आजकल बच्चों को आंखों की रोशनी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। आंखों में मोटे मोटे चश्मे चढ़ रहे हैं। पहले तो बड़े बुजुर्ग को चढ़ा करते थे, आजकल बच्चों को भी ये बड़ी परेशानी हो रही है। इस परेशानी को दूर करने के लिए आज मैं आपके लिए जो रेमेडी लेकर के आई हूँ वो नजर को बाज की तरह तेज कर देगी। और इतनी फायदेमंद ये रेसिपी है, अगर आपकी आंखों में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपके दिमाग को एकदम तेज करके इतना पावरफुल बना देगी कि अगर आपने कोई भी चीज एक बार याद की ना वो आपको याद रह जाएगी। जी हाँ, नमस्ते दोस्तों, मीनू गुप्ता किचन में आप सभी का खूब खूब स्वागत है। आज मैं लेकर के आई हूँ साबुत धनिया। ये धनिया हम जो सब्जी बनाते हैं ना, ये वही साबुत वाला धनिया है। इसे ले करके अच्छे से आप साफ कर दीजिएगा। और उसके बाद हम लेंगे सौंफ। सौंफ को भी हम अच्छे से इसे पोंछ करके कपड़े से इसकी फटकार करके हथेलियों से रगड़ करके इसे हम साफ कर लेंगे। और उसके बाद ये तैयार हो जाएगी। ऐसे ही बाजार से लेकर के कोई भी मसालों को आप तुरंत ही ना यूज किया करें, उन्हें लेकर के पहले आप साफ किया करें। और अब उसके बाद लेंगे हम हरी इलायची। इन्हें कितनी कितनी मात्रा में लेना है ये जानना बहुत जरूरी है। पहले मैं आपको बता देती हूँ ये चीजों के बारे में। इलायची की तासीर ठंडी होती है, आंखों के लिए बहुत बढ़िया होती है। ये हरी हरी आपने लीजिएगा, पीली पीली जो सूखी हुई है वो नहीं लीजिएगा। अब लेंगे काली मिर्ची। आपको सफेद मिर्ची पसंद है तो सफेद मिर्ची भी ले सकते हैं, लेकिन ये काली मिर्ची से भी बहुत ज्यादा फायदेमंद रहती है। काली मिर्ची हमारे खून को साफ करने के साथ साथ आंखों की रोशनी को अच्छी करती है और जो ब्लॉकेज होती है नसों में उसे भी ये खोल देती है। तो ये जो रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ इसमें आपको सिर्फ ये सामान जो बता रही हूँ ना। अब हमें लेना है बादाम। बादाम की गिरी को भी हमें जो है मामरा बादाम जो होता है वो लेना होता है। अगर मामरा बादाम नहीं है फिर आपके पास जो बादाम है आप ले लीजिएगा, लेकिन मामरा बादाम लेते हैं तो वो ज्यादा जो है इसमें फायदेमंद रहता है। अब जो चीज लेंगे हम लेंगे धागा वाली मिश्री। इसे धागा वाली मिश्री क्यों कहते हैं, देखिए इसमें धागा है ना बीच में, तो ये आपको मिश्री लेनी है। जो कटिंग वाली छोटी छोटी मिश्री आती है ना जो हम प्रसाद चढ़ाते हैं वो नहीं लेनी है, यही लेनी है। गुड़ ले सकते हैं, कतई नहीं लेना है। और अगर आपको मिश्री नहीं मिल रही है किसी कारणवश तो आप इसमें देसी खांड का भी प्रयोग कर सकते हैं। बस अब मिश्री आपको कितनी लेनी है ये हम जब बनाएंगे ये जार में तब आपको मैं बताऊंगी। यहाँ पर सबसे पहले हम सौंफ को पीसेंगे। ध्यान रखिएगा सौंफ में नमी नहीं होनी चाहिए, अगर नमी है तो हल्का सा उसे रोस्ट कर लीजिएगा, जैसे तेज धूप में हम रखते हैं ना, बस ऐसे ही आप कर लीजिएगा। और उसके बाद इसमें डालेंगे धनिया। 125 ग्राम हमें लेनी है सौंफ, 50 ग्राम हमने लेना है धनिया। और अब इन दोनों को हम अच्छे से पीस लेंगे। और 5 ग्राम हमें लेनी है हरी इलायची। हरी इलायची आप तोल करके लेके आ जाए, नहीं तो आप जैसे मैं आपको बता रही हूँ इतनी इतनी क्वांटिटी में आप ले सकती हैं। 5 ग्राम ही हमें लेनी है काली मिर्ची, ज्यादा नहीं लेनी है, नहीं तो बच्चे इसे खाएंगे नहीं, तीखी हो जाएगी। इन चीजों को हम अच्छी तरह से पीस लेंगे और इसके बाद हम इसे छानेंगे। छानने से क्या होगा, इनके ऊपर तिनके होते हैं, सौंफ होती है ना, हम जब उसे पीसते हैं तो उसमें एक सुपारी जैसी किणकी होती है ना, चावल की किणकी, ऐसे इसमें से निकलता है। धनिये में भी थोड़ा सा रह जाता है। तो जब आप इसे छान लेंगे और इस तरह से जो ऊपर का बचा है इसे आप पीस करके ले ले, या फिर आप इसको चाय में डाल करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारा पाउडर पिस करके तैयार हो गया है। इसे बारीक छन्नी से ही छानिएगा, मोटी छलनी से नहीं छानिएगा, नहीं तो इसमें जो है दाने दाने आएंगे तो फिर खाने में दिक्कत आएगी। अब इसके बाद हम पीसेंगे इसमें बादाम की गिरी। और इसको तो आपको जैसे रेगुलर हम पीसते हैं वैसे ही आपको पीस लेना है। एकदम से इसको घुमा करके नहीं पीसेगा, नहीं से तो इसमें से तेल निकल जाएगा, ये चिपक जाएगा बाहर। चलिए जी, बादाम को भी हम इसमें मिला देते हैं। बहुत स्वादिष्ट होने के साथ साथ ये हेल्दी रेसिपी जो आंखों के लिए बन रही है, ये आपके माइंड के लिए भी बहुत अच्छा काम करेगी। जैसे जिनको भूलने की आदत है उनके लिए बहुत बढ़िया है। पढ़ने वाले बच्चे को अगर आप शार्प बनाना चाहते हैं उसके लिए भी बहुत बढ़िया है। धागे वाली मिश्री को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया और इसका पाउडर बना करके हमने तैयार कर लिया है। मिश्री आपको 200 ग्राम से करीब लेनी है और 250 ग्राम तक भी आप इसमें मिला सकते हैं ये धागे वाली मिश्री को। चलिए जी, या फिर जितना आपके पास ये सामान है इसका आपने आधा ले लेना है। मान लीजिए 2 कटोरी आपके पास सारा सामान पिस करके तैयार हो गया है तो इसमें 1 से सवा कटोरी आप इसमें पूरा डाल सकते हैं, ये जो हमने चीनी पीस करके डाली है मिश्री। चलिए जी, अब हम सब चीजों को इसे मिक्स कर देते हैं। और मिक्स करने के बाद इसे आप एयर टाइट डब्बे में या फिर आप एक किसी कांच के बर्तन में इसे रखना है।
तो वो ज्यादा फायदेमंद रहता है। हम महीने की एक साथ बना के रख सकते हैं, नहीं, इसे आप 15 दिन तक आप बना करके रखिए और उसके बाद फिर से जब ये खत्म हो जाए फिर से आप इसे दोबारा बना सकते हैं। 1 चम्मच लीजिए रात को दूध के साथ और बस उसके बाद आप देखेंगे महीने में आपको अंतर दिखने लगेगा। अगर आपका चश्मा मोटा है, मतलब नंबर बढ़ा हुआ है और आपको ज्यादा तकलीफ दे रही है, चश्मे से जान छुड़ाना चाहते हैं, तो आप दिन में 2 टाइम ले सकते हैं। जैसे एक शाम को सोते टाइम पर, एक सुबह जब आप ले रहे हैं, खाना नाश्ता कर रहे हैं, उसके बाद आप ले सकते हैं। इस तरह से जब आप लेते हैं तो आप देखेंगे महीने में 40 दिन के अंदर ही आपको नजर बाज की तरह तेज नजर आने लगेगी। जहां आपको कहीं आंखें दर्द होती थी कोई मोबाइल देखने के बाद या फिर आपको कोई टीवी देखने के बाद, कोई किताब पढ़ने के बाद, वो अक्षर आपको साफ दिखाई देने लगेंगे। और माइंड में जो दर्द रहता था, बच्चे जिनको याद नहीं हुआ करता था, अगर आप बच्चे को याद भी होता है फिर भी आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा एकदम होशियार रहे और एकदम शार्प माइंड का बन जाए, तो ये रेमेडी आप जरूर अपना करके देखिएगा। ये रेमेडी आंखों के लिए इतनी फायदेमंद है कि आंखों में अगर ललीमा रहती है, आंखों में पानी आता है, आंखों में खुजली रहती है, उसके लिए भी ये बहुत ज्यादा फायदेमंद रहती है। आज की रेमेडी में आपको क्या चीज अच्छी लगी और आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, जरूर कमेंट करके बताया करें। बहुत अच्छा लगता है पढ़ करके कि आप लोग। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में, नई रेसिपी के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और मीनू गुप्ता किचन को देखते रहिए।